अभी हैं हम विजय वाधवानी जी से। पिछले कुछ दिनों से जिस चेटीचंद सिंधी मेला समिति के अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर कई विवाद चल रहे हैं। इसको लेकर कुछ लोग न्यायालय की शरण में हैं। उनमें से एक है हमारे विजय वाधवानी जी। आइए जानते हैं आखिर इनको क्यों न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, आखिर ऐसी कैसी बात रह गई कि ये न्यायालय शरण में। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय वाधवानी है। समाज में किस दायित्व पे हैं आप? पूज्य सिंधी पंचायत जयसिंहपुरा खोर में संरक्षक हूँ मैं। तो सर ये क्या आखिर क्या ऐसा नौबत आनी पड़ेगी आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ा? 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें वोटर लिस्ट पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि 11 व्यक्तियों के अलावा इस वोटर लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन हम परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। जो भी अगर नए मेंबर बने 5 साल जिनको हो गया संविधान के अनुरूप, उनको जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये पुरानी लिस्ट में से हमें आशंका है, पुरानी लिस्ट में से कई लोगों का नाम हटा रहे हैं, जो कि लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसमें जो अध्यक्ष है उन्होंने जो फार्म भेजे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ लास्ट में नीचे कि पुरानी लिस्ट सब रद्द की जाती है, जो कि न्यायपूर्वक नहीं है। इसके अलावा और कोई आपकी कोई शिकायत है? इसके अलावा कोई? दूसरा मेरा ये है कि ये चेटीचंद की जो ऑफिस है जिसमें हम भगवान झूलेलाल भवन जिसको कहा जाता है, जिसमें हम बैठे हुए हैं अभी, आप और मैं और पूरा समाज बैठा हुआ है, ये संपत्ति भगवान झूलेलाल ट्रस्ट के नाम से बनाई हुई है, न कि चेटीचंद मेला समिति के नाम से। और ये 4 व्यक्तिगत लोगों के नाम से रजिस्टर्ड हुई है। मेरा ये निवेदन है कि ये संपत्ति जो है चेटीचंद मेला समिति के नाम से की जाए। अच्छा, कुल मिला के आप ये चाहते हैं कि जो ट्रस्ट के बजाय ट्रस्ट के नाम पे भी है, आ तो समाज के काम रही है। ऑफिस हमेशा चेटीचंद मेले लगाने को मिलता है। क्या इस ऑफिस में कोई प्राइवेट ऑफिस चल रहा है जो आपको दिक्कत हो रही है? जब बाजार से पैसा चेटीचंद सिंधी मेला समिति के नाम से लिया गया तो फिर भगवान झूलेलाल ट्रस्ट कौन सी है, वो कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसकी ऑडिट क्या है, उसके कौन कौन सी कार्यकारिणी है, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा विषय है, अभी 4 में से एक व्यक्ति अमर गुरबानी ये कह रहा है कि भाई मैं ये समाज को देने के लिए तैयार हूँ संपत्ति, लेकिन ये रजिस्ट्री करवाएगा कौन? तो मेरा ये कहना है जब गलती आप लोगों ने की है तो रजिस्ट्री दोबारा या नाम दोबारा ये पेपर ट्रांसफर होंगे चेटीचंद मेला समिति के नाम से, तो वो गलती का खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना चाहिए, न कि किसी और व्यक्ति को। अभी हमारे साथ हैं चेटीचंद सिंधी मेला समिति में पिछली बार अपनी दावेदारी रखकर चुनाव लड़ने वाले अशोक हल्लानी जी। नमस्कार सर। किस तरीके की परेशानियां और किस तरीके के आरोप आपके चेटीचंद सिंधी मेला समिति को हैं? यही है कि यहाँ पे इन 4-5 जनों ने ऐसी घालामेली कर रखी है चेटीचंद मेला समिति के। किन 4-5 लोगों ने? मैं नाम भी बता रहा हूँ कि चेटीचंद मेला समिति के नाम कागज अपने नाम करवा रखे हैं, समाज को नहीं दे रहे। और पिछली बार मैं भी प्रत्याशी था और छबल नवलानी अध्यक्ष था, वो बना था बाद में, उसने मेला भी नहीं लगा जो हमारा सिंधी समाज का। किस तरीके कागजों की बात कर रहे हैं? क्या बात है? चेटीचंद मेला समिति जो इसमें डुंगरी हाउस में 264 नंबर है, उसके कागजात अपने नाम से 2003 में कर रखे हैं मैंने। किन्होंने कर रखे हैं? अमर गुरबानी ने, खुद के नाम से? हाँ, खुद के नाम, सत्यम वंजानी ने। और जो ट्रस्ट है हमारा झूलेलाल साईं का, इष्ट देवता का, उसको हटा के इन्होंने झूलेलाल ट्रस्ट बना रखा है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने एक ट्रस्ट बना के उसके नाम पर जमीन कर रखी है। अच्छा, कल को इनके 2 साल पूरे हो जाए तो ये संपत्ति उनके बच्चों को मिल जाए, पारिवारिक को मिल जाए। क्यों? क्या ऐसा पॉसिबल है नियमों के अनुसार? नहीं, गलत है। नहीं, आप जो बोल रहे हो ट्रस्ट के नाम से अगर रजिस्टर्ड 99 साल तो ये खुद ही नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, परंतु जिस चंदे से ये लोग चुनाव लड़ते हैं जो हमारा समाज देता है, उसके पैसे से ये खरीदी गई है। तो इसमें क्या ऑफिस के अंदर कोई प्राइवेट काम करते हैं? मैंने तो देखा है कि ज्यादातर चेटीचंद मेले की काम आती है तो साल भर बंद रहती है। पिछली साल जब मेरा नामांकन हुआ, इन्होंने पैसे नहीं भरे थे या ताले लगे हुए थे। तो क्या मेरा प्राइवेट काम में लेते हैं क्या ये? हाँ, लेते होंगे साहब, हमें पता नहीं है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। समाज की संपत्ति समाज को मिलनी चाहिए। क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा। तो आप अपना पूरा समर्थन किसे दे रहे हैं? नरेंद्र। आखिर क्यों आपको नरेंद्र मूलचंदानी में ऐसा क्या नजर आता है? ये आदमी है, बढ़िया सीधा आदमी है, सच्चा इंसान है। मेरे को क्या इस टाइम तो टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं। ठीक है, थैंक यू। मैं जयप्रकाश मूलचंदानी सिंधु चौपाल से। आज हम चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान
एक मुद्दे की बात चल रही थी कि इस ऑफिस में जिसमें हम बैठे हैं कि ये ऑफिस कुछ लोगों के आरोप थे कि पर्सनल किसी व्यक्ति के नाम पे है। तो जैसा कि हम पूर्व में भी हमारे चैनल पे खबर चला चुकी है कि ये संपत्ति समाज की है और समाज का एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके नाम पर है। तो आज हम उस ट्रस्ट के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे और जो पूर्व संसदीय सचिव और समाज के एक पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, उनसे बात करते हैं, अमर गुरबानी जी से, और कुछ सवाल लेते हैं ताकि समाज के सामने एक असलियत आए, आखिर ये गलपत का क्यों चल रही है समाज में। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मेरा आपसे छोटा सा सवाल था। पिछली बार हमें ये बात तो पता है कि ये जो संपत्ति है समाज के काम ही आ रही है, और इतने जो अध्यक्ष, आप इसको विजुअल ले लेना, कि इतने जो अध्यक्ष हैं वो इसी ऑफिस के अंदर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं 2004 से लगातार संभाल रहे हैं, और ये परिसंपत्ति समाज के काम आ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये जो आखिर उस समय क्या इस तरीके के हालात रहे कि हमें एक ट्रस्ट अलग बनाना पड़ा, तो उस बारे में थोड़ा। जय झूलेलाल। 2003 के अंदर ये जब मैं अध्यक्ष चुना गया तो मेरे मन की ये भावना थी कि मैं समाज को एक ऐसी ऑफिस लेके दूं जिसमें समाज आके बैठे। सिंधी समाज में पूरी संस्थाओं और जितने भी संगठन बने हुए किसी के पास भी कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी। ये मन में काफी वर्षों से जो विचलित मन था कि समाज के लिए कोई चीज लें। उसी क्रम में मैंने 2003 में प्रयास करके चेटीचंद सिंधी मेला समिति के लिए हमने फंड इकट्ठा करके और ऑफिस ली। जब ये रजिस्ट्री कराने गए थे उस टाइम वकीलों ने कहा कि चेटीचंद सिंधी मेला समिति जयपुर महानगर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये नाम थोड़ा चेंज करें आप। तब उन्होंने, क्योंकि हमने कहा हम तो भगवान झूलेलाल जी की शोभा यात्रा निकालते हैं, उन्हीं का जन्मदिन मनाते हैं और उन्हीं के निमित्त सारे कार्यक्रम करते हैं, तो उस टाइम ये उन्होंने वकीलों ने कहा तो भगवान श्री झूलेलाल ट्रस्ट के नाम से बना देते, उसमें रजिस्ट्री हो जाएगी, और उन्होंने उसी नाम से रजिस्ट्री करा दी। हमारा मेन उद्देश्य तो यही था कि समाज को एक ऑफिस दी जाए। 2003 के बाद 2004 से लेके 2023 अभी है, अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने इसी ऑफिस के अंदर उन्होंने इसका सदुपयोग किया है, उन्हीं के अंडर में है। और जब भी जो भी अध्यक्ष चाहे भाई हमें बड़ी ऑफिस लेनी है या चेटीचंद सिंधी मेला समिति, क्योंकि चेटीचंद सिंधी मेला समिति महानगर जयपुर 2016 में रजिस्टर्ड हो गई थी, उसके बाद जब जो भी अध्यक्ष चाहे इसको रजिस्ट्री करा के चेटीचंद सिंधी मेला समिति के नाम से करवा सकता है। इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे तन मन और धन से। ट्रस्ट में आपके अलावा कौन कौन है? ये एक्चुअली ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नाम दिया गया है चेटीचंद सिंधी मेला समिति जयपुर महानगर के जो पदाधिकारी थे उस टाइम, संरक्षक दादा नौतन दास करमचंदानी जी, अध्यक्ष अमरलाल गुरबानी जी, महासचिव जयराम परियानी जी और कोषाध्यक्ष सत्यम मंजानी जी, ये 4 की पोस्टें थी, तो उनको उनके नाम से ये रजिस्ट्री कराई ताकि कोई ये नहीं कहे कि भाई एक पर्सनल नाम से की गई है। और तब भी हमारा ये उद्देश्य अच्छे के लिए था, आज भी अच्छे के लिए है। तो आज भी हम यही कहेंगे कि जब चाहे जो अध्यक्ष चाहे चेटीचंद सिंधी मेला समिति के नाम से रजिस्ट्री करवा सकता है। हमारा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा तन मन और धन से, इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी जो दस्तावेज वो आपके पास है सुरक्षित? ये 2003 में जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी उसके बाद हमने आने वाले अध्यक्ष को कहा था कि रजिस्ट्री के कागज वकील साहब से ले आना, लेकिन 10 साल तक कोई लेके नहीं आया। 2013 में रमेश चावला जी अध्यक्ष बने थे मेला समिति के, तो उन्होंने वकील साहब को 10-12 हजार जो देने थे उनको वो देकर और रजिस्ट्री लेके आए थे, और वो रजिस्ट्री उनके पास ही थी। कुछ समय बाद में उन्होंने मुझे कहा कि गुरबानी जी ये रजिस्ट्री आप अध्यक्ष रहे हैं, आपने रजिस्ट्री करवाई है, तो ये रजिस्ट्री भी आप रख लो। तब से लेके आज तक वो रजिस्ट्री मेरे पास है। लेकिन अभी हमने 2023 में दादा छबलदास नवलानी के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी थी उसमें ये फैसला लिया हमने कि ये जितने भी कागज हैं वो सारे चेटीचंद सिंधी मेला समिति के जो बैंक अकाउंट है उनके साथ एक लॉकर लेकर उसमें रखे जाएं, और इस बार वो बैंक लॉकर में रखे गए हैं। आपके हिसाब से अब क्या प्रक्रिया करनी चाहिए कि ये जो ये ऑफिस है ये चेटीचंद सिंधी मेला समिति के नाम पे हो जाए?
बिल्कुल हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है, पूरा सहयोग है। मैं बार बार कहूंगा, तन मन और धन से पूर्ण रूप से हम सहयोग करेंगे। चेटीचंद सिंधी मेला समिति जयपुर महानगर के नाम से रजिस्ट्री करवाएं, हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, न कोई ऐतराज है, और हमारा पूर्ण रूप से उनको सहयोग है। जो लोग विवाद कर रहे हैं, देखो समाज में सभी लोग एक होते हैं। अगर कोई लोग विवाद कर रहे हैं, अगर उनसे कोई बातचीत के का कोई मसला निकलता है, तो क्या मंच पे एक मंच पे बैठकर बातचीत करने के लिए आप तैयार हैं? समाज हित में हम हर चीज के लिए तैयार हैं। समाज का जिसमें हित होगा हम वही काम करेंगे। तो आज आपने सुना चेटीचंद सिंधी मेला समिति, जिसको लेकर बहुत एक लंबा सा विवाद चल रहा है। अभी कुछ लोगों ने बाहर पंपलेट भी बांटे थे, तो उसको लेकर क्या स्थिति है? डॉक्यूमेंट की एक कॉपी हमारे पास भी है, जो ट्रस्ट के नाम पे रजिस्ट्रेशन है, और आखिर क्यों रजिस्ट्रेशन हुआ और वर्तमान में डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, और आगे चल के क्या प्रक्रिया कोई भी चाहे तो अपना सकता है और चेटीचंद सिंधी मेला समिति के नाम पे कर सकता है।